Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the dehiscence of एंथर. Dehiscence of एंथर का मतलब है कि किस तरीके से एंथर में बदलाव आया, उसकी वॉल में बदलाव आया, इंटरनली पोलन सैक जो हैं उनमें बदलाव आया और एंथर की वॉल रप्चर हो गई और एंथर की वॉल रप्चर होने से पोलन ग्रेन नेचर में डिस्पर्स हो गए. एक और बहुत ज़रूरी बात, जब हम कहते हैं कि डिहिसेंस ऑफ एंथर हो रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है. और हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो टुडेज टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, दैट इज प्री पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन होने से पहले मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि मेल गैमेटोफाइट क्या है. सो हम ये बोल सकते हैं द पोलन ग्रेन इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल है पोलन ग्रेन और उसी के ही डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें, यानी कि पॉलिनेशन से पहले क्या हो रहा है. सो वी कैन से दैट द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन स्टार्ट्स इन द एंथर. पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ पे शुरू हो जाता है? ये एंथर में ही शुरू हो जाता है, उसके रप्चर होने से पहले, यानी कि एंथर के डिहिसेंस से पहले ही पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन, कहाँ पे शुरू होता है? ये शुरू होता है मदर्स प्लेस पे और मदर्स प्लेस पे इसको शुरू करने वाली जो सेल होती है दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल और उसको हम बोलते हैं पोलन मदर सेल. तो पोलन मदर सेल ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी आगे जाके. अब किस तरीके से ये पॉलिनेशन से पहले का डेवलपमेंट होता है इसको हम पहले डिस्कस करेंगे. So first of all, here I take microspore mother cell. This is the microspore mother cell. So I write here microspore mother cell MMC or pollen mother cell, right? अब इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ तो जैसे ही इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ तो ये डिवाइड होके मियोसिस से डिवाइड होके बनाएगी डायाड. तो इसने बनाया माइक्रोस्पोर डायाड. व्हाट इट फॉर्म माइक्रोस्पोर डायाड और इससे बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड. टेट्राड का मतलब है 4 माइक्रोस्पोर एक साथ एक दूसरे से चिपके हुए हैं. अब कैसे दिखते हैं? सो हियर दिस इज डायाड एंड हियर दिस इज टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड. दिस इज डायाड एंड दिस इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से चिपके हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस लेयर. इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? कैलोस लेयर प्रेजेंट है और ये जो कैलोस लेयर है इसको डिसॉल्व करने के लिए कैलेज एंजाइम होगा. सो हियर द कैलेज एंजाइम dissolve the callus layer. So here the callus layer is dissolved by कैलेज एंजाइम. अब क्या होगा कि जैसे ही ये एंजाइम
लेयर को डिसॉल्व कर देगा तो ये 4 माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इनको कह सकते हैं दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, और वी कैन से दैट दीज आर न्यूली फॉर्म्ड यूनिन्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोर और यंग माइक्रोस्पोर। तो इसमें से हम एक को बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको एक को यहां बाहर निकाल लिया। अब जब हम इसको एक को बाहर निकालते हैं तो हम इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर। सो आई कैन ड्रॉ हियर लाइक दिस। हम इनको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये माइक्रोस्पोर हैं, 4 माइक्रोस्पोर हैं, तो हम इनको ओवल शेप में भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, यहां पे जब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल ने डिवाइड किया था तो मियोसिस से किया था। तो सबसे पहले हुआ था मियोसिस 1, फिर हुआ मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 हुआ तो मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन, और इस रिडक्शनल डिवीजन में यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर डायड था उसमें जो माइक्रोस्पोर्स थे वो हैप्लॉइड थे, और टेट्राड में भी माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड ही होंगे। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, बाकी सभी हैप्लॉइड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये क्या है, ये है पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वी कैन कॉल इट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, अब इनमें कैसे चेंज आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। इसमें से हम एक को ले लेते हैं, एक को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक को जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट किया तो हम क्या देखेंगे, यहां पे फिर से माइटोसिस हुआ, और ये जो माइटोसिस हो रहा है ये माइटोसिस अनइक्वल माइटोसिस है। उसका कारण ये है कि जब ये सेल डिवाइड होंगी तो सेल के डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पिंडल फाइबर्स यहां पे जो बनती हैं वो बनती हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स। कैसे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी, सिमेट्रिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होगा, और जब एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो सेल डिवीजन अनइक्वल होता है। न्यूक्लियर डिवीजन as well as the division of the cytoplasm is unequal। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल है। तो यहाँ पे किस तरीके से हमें नजर आएगा ये, दिस इज द सेल इन विच, यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड हुए कि अनइक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल बड़ी बनी और एक सेल छोटी बनी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। जो बड़ा वाला सेल है वी कैन कॉल इट वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल या इसको हम बोलेंगे ट्यूब सेल। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो कि लार्ज है कंपैरेटिवली और इरेगुलर शेप्ड है। सो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इसी के साथ साथ जो दूसरी सेल बनी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस में जो दूसरी सेल बनती है दिस इज जेनरेटिव सेल। ये कैसी सेल बनी, ये बनी जेनरेटिव सेल। इस जेनरेटिव सेल में भी अपना न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द जेनरेटिव सेल। सो यहां पे क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना है। माइक्रोस्पोर डिवाइड एंड दिस डिवाइड बाय माइटोसिस, बट यहां पे जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है वो एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन है। जब भी एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है या स्पिंडल फाइबर्स एसिमेट्रिक होते हैं तो अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। जब अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो यहां पे दो अलग अलग सेल्स बनी
और एक सेल काफी बड़ी है, कंपैरेटिवली एक सेल बहुत छोटी है. सो वी कैन से दैट वेजिटेटिव सेल इज लार्जर, जनरेटिव सेल इज स्मॉलर. सो हम ये लिख सकते हैं कि यहां पे जो वेजिटेटिव सेल है दिस इज लार्जर, द जनरेटिव सेल इज स्मॉलर. अगर वेजिटेटिव सेल बड़ी है तो इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, इर्रेगुलर होगा. जनरेटिव सेल अगर छोटी है तो इसका न्यूक्लियस भी छोटा होगा. ये सेल खुद स्पिंडल शेप्ड है तो इसका न्यूक्लियस भी कंपैरेटिवली उसी शेप में अपने आप को ढाल लेगा. वेजिटेटिव सेल बड़ी है, लार्ज है, कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे फूड रिजर्व स्टोर है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फूड स्टोर है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? मदर्स प्लेस पे हो रहा है. और इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट. अब यहाँ पे ये जो दोनों सेल्स बनी, अब दोनों सेल्स बन गई, यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो बन चुका है. पोलन ग्रेन जब बन जाता है तो उसमें वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है, और बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं आउटर वन इज द एक्साइन, उसके अंदर जो होती है दैट इज इंटाइन. तो इसको हम फिगर से देख लेते हैं. यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे प्रेजेंट है ये पोलन ग्रेन्स है. ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका डेवलपमेंट अंदर ही हुआ है, एंथर में ही हुआ है. बाहर एक्साइन है, उसके अंदर इंटाइन है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जर्म पोर प्रेजेंट है. ऐसा एरिया जहां पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है वो बनाएगा जर्म पोर. यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ इसके साथ साथ यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बने. जो सेल्यूलर डिवीजन हुआ यानी कि जो सेल डिवीजन हुआ वो अनइक्वल हुआ. एक सेल बड़ी बन गई वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल और दूसरी सेल छोटी बन गई दैट इज जनरेटिव सेल. अब क्या होगा? अब पोलन ग्रेन जो हैं वो बन चुके हैं एंथर में, यानी कि प्री पॉलिनेशन जो काम होना था वो हो चुका है. अब हम कह सकते हैं द पोलन ग्रेन्स आर मोस्टली शेड इन टू सेल स्टेज. ज्यादातर जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो जाते हैं टू सेल स्टेज में, 60% फैमिलीज ऑफ द एंजियोस्पर्म में. बट कुछ केसेस में इन सम फैमिलीज दे आर शेड इन 3 सेल स्टेज. कुछ फैमिली में ये 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज 2 सेल स्टेज, व्हाट इज 3 सेल स्टेज. तो 2 सेल स्टेज इज द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल है एक जनरेटिव सेल है, तो ये तो हो गई 2 सेल स्टेज. और 3 सेल स्टेज कैसे आएगी उसकी हम बात करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन में. तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि मैच्योर पोलन ग्रेन दैट इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. एक लार्ज है, बिग है, जनरेटिव सेल इज स्मॉलर वन. जो बड़ी वेजिटेटिव सेल है उसमें अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व है. जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप्ड है विद डेंस साइटोप्लाज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी. इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज डेंस साइटोप्लाज्म. और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब इसको हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रही है. हमें ऐसा लगता है कि जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रही है. सो हियर यहाँ पे अगर हम बात करें लार्ज एंड इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस इन द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. ऐसा लगता है कि जनरेटिव सेल तैर रही है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसके पास भर के साइटोप्लाज्म है और उसमें काफी ज्यादा रिजर्व फूड स्टोर है. अब एग्जैक्टली क्या होता है? एंथर रप्चर हो जाता है स्टोमियम से. जैसे ही एंथर रप्चर होता है तो पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाते हैं और अल्टीमेटली पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. कहाँ पे लैंड करेंगे? स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे, स्टिग्मा पे आके टिक जाएंगे. दिस इज द स्टिग्मा. स्टिग्मा एपेक्स पार्ट होता है, यानी कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दिस इज द कार्पल और द पिस्टल. सो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है
जहां पे एंथर आके लैंड करेगा, दैट इज स्टिग्मा। इसको ही हम स्टिग्मा बोलते हैं। अब फाइनली होता क्या है कि पोलन ग्रेन लैंड कर जाता है स्टिग्मा पे, और जैसे ये स्टिग्मा पे लैंड करता है, ये क्या करता है, ये स्टिग्मा से न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करता है। ये है स्टिग्मा, और एक पोलन ग्रेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस पोलन ग्रेन टेक न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, शुगर फ्रॉम द स्टिग्मा। तो जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स लेता है, मॉइस्चर लेता है, सो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, जैसे ही मॉइस्चर लेता है और शुगर ले लेता है पोलन ग्रेन, सो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। सो हियर व्हाट हैपन एग्जैक्टली, द कंटेंट ऑफ cytoplasm, the content of cytoplasm of the pollen grain increases। जैसे ही पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज होने से क्या होता है, एक बलून है उसमें हम बहुत ज्यादा पानी भर देंगे तो नेचुरली रप्चर होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्साइन और एंटाइन है उस पर प्रेशर आ जाता है। सो इट विल इंक्रीज प्रेशर। कहां पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, एंटाइन पे एंड एक्साइन पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही एंटाइन पे प्रेशर लगता है तो क्या करती है, जो एंटाइन है वो एक्साइन में से किसी भी एक जर्म पोर से बाहर निकल के आ जाती है। एंटाइन विल कम आउट। एक्साइन को मैं थोड़ा दूसरे कलर से यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक्साइन को दैट इज ऑफ द ब्लू कलर एंड द एंटाइन इज ऑफ येलो कलर। नाउ व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, द एंटाइन विल कम आउट। कहाँ से निकलेगी, जर्म पोर से निकलेगी, एंड फाइनली इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। किसका फॉर्मेशन करेगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। अब जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगी तो यहां पे इंटरनली 2 सेल्स हैं, तो हम इंटरनली 2 सेल्स ड्रॉ कर देते हैं। पहले यहां पे है जनरेटिव सेल और यहां पे है वेजिटेटिव सेल। दोनों सेल्स हैं और दोनों सेल्स के पास अपने अपने न्यूक्लियस भी हैं। सो हियर यहां पे हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले जनरेटिव सेल का रेड न्यूक्लियस है और वेजिटेटिव सेल का रेड न्यूक्लियस है और जनरेटिव सेल का व्हाइट न्यूक्लियस है, राइट। अब यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले क्या बनती है, पोलन ट्यूब बन गई। पोलन ट्यूब कैसे बनी, पोलन ग्रेन जैसे ही लैंड हुआ इसने मॉइस्चर और शुगर ले लिया स्टिग्मा से। जैसे ही मॉइस्चर और शुगर लिया इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हुआ। जैसे ही कंटेंट इंक्रीज हुआ वैसे ही प्रेशर भी इंक्रीज हुआ और प्रेशर इंक्रीज होने से जो एंटाइन है वो पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर एक्सटेंड हो जाती है, स्टिग्मा के अंदर स्टाइल में जाने की कोशिश करती है, यानी कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस आता है। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आया और ये एश्योर करता है टर्मिनल पोजीशन को, और उसके बाद आती है जनरेटिव सेल। उसके बाद कौन आती है, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल आ गई। जैसे ही जनरेटिव सेल एंटर होती है, बाद में एंटर होती है, तो हम उसको पीछे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरेटिव सेल की। अब जनरेटिव सेल आ चुकी है। अब ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल फिर से माइटोटिकली डिवाइड करेगी। ये माइटोसिस से डिवाइड करेगी
और जैसे ही ये माइटोसिस से डिवाइड करेगी, जनरेटिव सेल बना लेगी 2 मेल गैमीट। क्या बनाएगी? मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट। तो एक जनरेटिव सेल कितने मेल गैमीट बनाती है? 2 मेल गैमीट बनाती है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये है स्टिग्मा और ये है एक्साइन। यहाँ पे प्रेजेंट है पोलन ट्यूब और यहाँ पे बन चुका है 2 मेल गैमीट, हिप्लॉइड मेल गैमीट। दीज आर मेल गैमीट। और यहाँ पे प्रेजेंट है जनरेटिव सेल। सो हम ये कह सकते हैं एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में कितनी सेल्ड कंडीशन होती हैं? इसमें 2 मेल गैमीट है और एक है वेजिटेटिव सेल। सो 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल्ड स्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे? 3 सेल्ड स्टेज। और ये वाली जो सेल्ड स्टेज थी इसको हम बोलेंगे 2 सेल्ड स्टेज। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलेंगे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स में जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है या जो गैमेटोफाइट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और डिपेंड करते हैं वो स्पोरोफाइट पे, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में जो डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी होती है दैट इज स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आया, फिर वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, जनरेटिव सेल ने मेल गैमेट बनाई। ये चीज का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम एक सेल की बात करते हैं या वो डिवाइड होते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की जब हम बात करते हैं और वो डिवाइड होके जब मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाएगी तो कितने डिवीजन लगेंगे? सो हियर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल जब मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाएगी तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने में एक मियोसिस और 2 माइटोसिस, यानी कि 3 बार सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। एक बार मियोसिस से, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगा तो यहाँ पे हिप्लॉइड सेल्स नहीं बनेंगी, इसलिए मियोसिस होना जरूरी है। और उसके बाद में होगा 2 माइटोसिस और यहाँ पे बन जाएगा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। जब हम एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम ये देख पाते हैं इजीली कि यहाँ पे जो डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट। जो मैच्योर स्पोरोफाइट जनरेशन है उस पे क्या प्रेजेंट है? पूरे प्लांट बॉडी। उस प्लांट पे क्या लगा हुआ है? फूल लगा हुआ है। इस फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एंथर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है पिस्टिल। पिस्टिल में ओवेरी और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है ये मियोसिस से डिवाइड करेगा और बनाएगा मेगास्पोर। उसी तरीके से एंथर बनाएगा माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बन गए क्योंकि ये डायरेक्टली गैमेट्स नहीं बना सकते, तो पहले इनको मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनाना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब होता है मेल जनरेशन, मेगा का मतलब होता है फीमेल जनरेशन। यहाँ पे जो स्पोर्स बन रहे हैं ये स्पोर्स हेप्लॉइड हैं, बट जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी थी ये डिप्लॉइड थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पोर बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा? फीमेल गैमेट बनेगा। ये फीमेल गैमेट बना, यहाँ पे बनेगा मेल गैमेट पोलन ग्रेन से, और मेल एंड फीमेल गैमेट बनाने वाली जो प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होगी। और ये जो प्लांट गैमेटोफाइट बनता है, यानी कि गैमेटोफाइट जो बॉडी है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट रहती है एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे और मेल एंड फीमेल गैमेट बनने के बाद नेचुरली मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और फ्यूज होने के बाद फिर से वही चीजें शुरू हो जाएंगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो को जब आप जर्मिनेट कर देंगे यानी कि सीड जर्मिनेशन कर देंगे तो यहाँ पे फिर से हमें मिल जाएगा एक प्लांट बॉडी और वो प्लांट बॉडी होगी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट होता है। दो टाइप की जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट पोस्ट पॉलिनेशन की, तो इसमें गैमीट्स बनते हैं और गैमीट का बनना यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें प्लांट्स के केस में तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। ये हमने क्या पढ़ा? माइक्रो गैमीटोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पढ़ा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, पहले हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और इसके बाद हमने पढ़ा माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। सो सबसे पहले आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उसके बाद आता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और दोनों से बनता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए 2 स्टेप्स का होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे हमने पढ़ा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किस तरीके से प्लांट्स में माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनते हैं और जर्मिनेट होने के बाद वो किस तरीके से मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं।